और आज के समय में सोशल मीडिया संचार, सूचना साझा करने और वैश्विक जुड़ाव का एक शक्तिशाली साधन है। लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं और मुस्लिम तबके के लोगों को भी परेशानी आ रही है। भोपाल शहर के नायाब काजी मुफ्ती अली कदम हुसैनी का कहना है कि आज मुस्लिम तबका भी सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट झेल रहा है। शादियां टिक नहीं पा रही हैं। हुसैनी का कहना है कि सोशल मीडिया से घर टूट रहे हैं और इससे कजियात में आने वाले केस भी बढ़ रहे हैं। स्वदेश न्यूज ने इस मुद्दे पर भोपाल के नायाब काजी से खास चर्चा की। तेज़ी से बढ़ रहे सोशल मीडिया के चलन से न केवल लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, बल्कि इससे कई इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं और मुस्लिम समाज भी इससे दूर नहीं है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नायाब काजी मुफ्ती अली कदर हुसैनी। सर, ये बताइए कि मुस्लिम समाज को काफ़ी ऑर्थोडॉक्स समाज मतलब काफ़ी धर्म को मानने वाला माना जाता है, तो सोशल मीडिया का प्रभाव खासकर भोपाल में समाज के लोगों पे, परिवारों पे भी पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से किया जाए या ज़्यादा किया जाए, कोई भी ओवरडोज़ किसी भी दवा का हो जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट्स को भी इस वक्त समाज भुगत रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मशगूली और मसरूफ़ियत इंसान को उसके अपने कामों पर तवज्जो से रोकती है और फैमिली को औरतें नहीं संभाल पाती, मर्द रोज़गार में सही से नहीं लग पाते। दोनों तरफ से मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज हो या दूसरी कम्युनिटीज़ हो, सब जगह इस वक्त ये मसला है। एक दूसरा इशू ये पैदा होता है कि सोशल मीडिया पर क्योंकि किसी का भी हम तक पहुंचना आसान है, हमारा उस तक पहुंचना आसान है, तो ऐसे लोग जो काबिल भरोसा नहीं हैं वो भी ट्रैप कर लेते हैं और इस वजह से कभी कभी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं और उससे जो पुरानी शादी का रिश्ता है वो टूटने की कगार पे पहुंच जाता है। आप लोगों के यहाँ इस भोपाल में कितने केस साल भर में आते होंगे और उसमें मेन बिंदु क्या रहता है सोशल मीडिया के दुरुपयोग? देखिए, हमारे यहाँ जो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरी डेस्क पे जो केसेस आते हैं, जो परामर्श के लिए और सुलह के लिए जो लोग हमसे रब्ता करते हैं, जिनकी काउंसलिंग हम कई मरतबा यहाँ पर करते हैं, तो वो तकरीबन 150 केसेस एप्लीकेशंस हर महीने आती हैं। साल में 1500 के करीब लोग यहाँ पर आते हैं और जो मेन इश्यूज़ हैं उसमें एक सबसे बड़ा इशू तो वैवाहिक संबंध में होता है कि मिजाज एक दूसरे के नहीं मिल पाए, और सोशल मीडिया भी यकीनन एक वहाँ पे बड़ा सबब बना हुआ है इस वक्त, और जहेज़ के मुतालबे भी सबब बनते हैं, कभी ताने दे दिए जाते हैं। लेकिन यकीनन इस वक्त सोशल मीडिया सबसे बड़ा सबब बना हुआ है कि वो जो रिश्ता और एक जोड़ा जो पुराने ज़माने में 25 साल, 30 साल, 40 साल साथ रहता था और उनकी नज़रें नहीं भटकती थीं, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से अब क्योंकि हर चीज़ अप्रोच में है, तो ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं कि कहीं और उनका दिल लग गया और रिश्ते टूटने की कगार पे पहुंच। आप लोग जब समझाते हैं तो खासकर या आपके धर्मगुरु जब समझाते हैं तो मुस्लिम समाज की लड़कियां आप लोगों पे ही सवाल खड़े करती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि धर्म पर या धार्मिक व्यक्ति के ऊपर कोई सवाल खड़े करें, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है आमतौर पे वैसा होता नहीं है। एक वीडियो कोई एक हादसे का चलता है तो लोग समझते दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकतें उससे थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। आज भी जो है 90% से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग अपने धर्म को आगे रखते हैं, तरजीह देते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं। काजी और मुफ्ती और इमाम और मौलवी का सम्मान करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और उनके बताए हुए तरीके से चलते हैं। बिल्कुल एडवांस, बिल्कुल फॉरेन रिटर्न, बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई ख़वातीन भी यहाँ पर आती हैं और मसले पूछती हैं और हम लोग जो उन्हें राय देते हैं। आपको पुराने विचारों वाला बताते हैं कुछ लोग? हाँ, अब सबकी अपनी अपनी राय है। आजकल तो ये तो हमेशा से चला आ रहा है, जहाँ आप यानी 70 और 60s को भी देखें तो वहाँ पर भी हमें, क्योंकि अब तो हम धर्म से जुड़े हुए हैं तो हमने अब फिल्में देखना छोड़ दी, लेकिन बचपन के अंदर टीवी के ऊपर देखा करते थे तो 60 और 50 की फिल्मों में भी ये था कि नई नस्ल पुरानी नस्ल को पुराने विचारों का कहती थी। आपने कोई ट्रेनिंग कैंप में भी शामिल हुए तो उसमें क्या बात? देखिए, मेडिएशन के लिए जो हाई कोर्ट से एक सिस्टम चलता है, उसमें हर समाज के जो भी बड़े हैं उनको बुला के
उन्हें मेडिएशन की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कोर्ट के ऊपर जो बोझ हो वो कम हो और लोग आपस में बैठकर प्यार मोहब्बत से अपने मसाइल को हल करें। तो 2-3 दिन की ये ट्रेनिंग होती है, उसका सर्टिफिकेट मुझे मिला हुआ है जबलपुर से, और आगे भी और उसका जो है अपग्रेड होगा और ऊंचे लेवल पे उसकी ट्रेनिंग्स होंगी, वो भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। भोपाल के नायब काजी होने के नाते क्या सलाह देना चाहेंगे कि लोग सोशल मीडिया से बचें या फिर उसका सही इस्तेमाल करें? देखिए, सोशल मीडिया से बचना ये ऐसा है कि हम कहें बारिश में पानी से बचना। इस ज़माने के अंदर सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरे तरीके से शामिल हो गया है, तो बचना तो नामुमकिन है, लेकिन अपना एक मैनेजमेंट करें। आजकल मोबाइल ख़ुद भी जो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट बिल्कुल बुनियादी सहूलियात मोबाइल में दी जाती हैं, उसमें आप ये चेक करें कि आपका डाटा कितना यूज़ हो रहा है डेली, आपका स्क्रीन टाइम कितना है डेली, उस पे ज़रा सा अपने आप को इंसान काबू में करे। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक नशा बन जाए और जैसे नशा इंसान को नुकसान पहुंचाता है, सोशल मीडिया नुकसान पहुंचाने लगे। ज़रूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल हो, मुआशरती वैल्यूज़ का जो है ख्याल ज़रूर रखा जाए। हम अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें, उनको संभालते रहें, औलाद को संभालते रहें, बीच में से वक्त निकाल कर सोशल मीडिया का भी फ़ायदा उठाते रहें। और बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, खासकर पेरेंट्स को उनके, कि बच्चों को किस तरह दूर रखें? देखिए, बच्चों के लिए तो हमारे यहाँ कानून बना हुआ है। इस ज़माने में 18 साल की उम्र से पहले सिम भी डॉक्यूमेंट्स पे इशू नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल तक के बच्चों पर जो है बैन कर दिया है सोशल मीडिया। चाइना ने जो है पॉलिसी मुरतब कर दी है कि बालिग होने से पहले पहले बच्चे जो है खुलकर मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। कर्नाटक के अंदर अभी खबर आई है कि 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया से बचाया जा रहा है। यकीनन अगर बच्चा कहीं नाबालिग बच्चा बाहर जा रहा है, एक अजनबी आदमी से मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं, इसे अपने तौर पर किसी से मिलना नहीं चाहिए, हमारी गाइडेंस में मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसे लाखों लोगों के राब्ते में बच्चे आ रहे हैं और उन्हें समझ नहीं है अच्छे और बुरे की, तो माँ बाप की गाइडेंस में सोशल मीडिया इस्तेमाल होना चाहिए और गवर्नमेंट को एक पॉलिसी तय करना चाहिए कि कितने साल की उम्र में हम बच्चों को आज़ादी दें मोबाइल इस्तेमाल करने की। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नायब काजी हुसैनी, और उनका साफ कहना था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करें, उसका सही पहलू देखें, और लव जिहाद और बाकी जो मसले सामने आते हैं उसमें भी सोशल मीडिया काफ़ी हद तक गलत खबरें फैलाने में कामयाब रहता है, और उसे भी समझदारी से देखें और समझें। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़ भोपाल। तेजी और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।